हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो अभी का टाइम है 9। तो रात के बज रहे हैं 9। तो आज रात के 9 बजे से व्लॉग स्टार्ट किया है। क्यों? क्योंकि मुझे करनी है सफाई। तो गाइस, आप सबको पता है दिवाली आ रही है और साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। तो वाइट वॉश तो नहीं करवाया इस बार, तो मैंने कहा चलो वैसे ही सफाई कर लेते हैं। तो मेरे को अभी टाइम मिला क्योंकि मैं सारा काम वगैरह मैंने कर लिया, खाना पीना सब बन गया। तो मैंने कहा एक आध घंटा ही लगेगा, फटाफट से करूँगी। तो बस यहाँ रूम की सफाई करनी है। ये ताड़ है मेरे ऊपर की, ये बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है। अलमारी के ऊपर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। तो ये है कि मोटी मोटी अभी डस्टिंग करूँगी। जो मोटी मोटी जो सफाई है वो अभी करूँगी, क्योंकि वैसे पूरे दिन टाइम मिलता नहीं है। और बाबू भी नीचे गया है, तो बाबू भी कुछ करने देता नहीं है। तो मैंने कहा चलो अभी टाइम है, अभी कर लेते हैं। तो अभी मैं यहाँ अकेली हूँ, और अकेली हूँ तो फटाफट से काम कर भी लूँगी। बच्चे के साथ वही होता है, वो आधा सामान इधर फैलाता है उधर फैलाता है, तो बस नहीं हो पाता। तो मैंने कहा चलो आप जल्दी खाना बना के, खा पी भी लिया है हमने, खाना बना भी लिया है, सब कुछ कर लिया, बस अब सफाई करनी है। तो करते हैं यहाँ की सफाई। ये है तान मेरी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, सामान ऐसे फैला हुआ है। और इसकी देखो कितनी गंदी, बहुत टाइम से नहीं करी है ये साफ़, मतलब 2-3 महीने हो गए उससे नहीं करी, और देखो क्या हाल हो गया। तो ये मुझे बहुत ज़रूरी थी करने की, तो मैंने कहा चलो अभी टाइम में कर लेती हूँ। तो ये पूरी वहाँ से वहाँ तक ये अलमारी पूरी साफ़ करनी पड़ेगी। और ये अलमारी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, यहाँ पे भी साफ़ करना पड़ेगा। लगते हैं काम पे, और सर भी ढक के ही करूँगी, नहीं तो सारे बाल भी गंदे हो जाएंगे। वो तो होना ही है, पर ये है कि थोड़े बहुत तो बच जाएंगे बाल। तो चलिए गाइस, लगते हैं अब काम। तो देखिए गाइस, हम चढ़ गए हैं पलंग पे, और पलंग पे चढ़ के ही हमें करना पड़ेगा सफाई, क्योंकि जो हमारी ये तान है ये पलंग के ऊपर चढ़ के ही साफ़ हो सकती है। और यहाँ देखिए हमने अपना स्टॉल अच्छे से अपना फेस कवर कर लिया है, क्योंकि मुझे पता है बहुत ज़्यादा धूल आने वाली है। तो इसलिए मैंने कहा चलो स्टॉल वगैरह बांध लो। वैसे तो गंदा तो होना ही था, पर यह है कि थोड़ा बहुत तो बच ही जाते। तो गाइस यहाँ देखिए हमारा सारा सामान उतर रहा है, और हमारे फेस से भी हमारा ये जो स्कार्फ हमने बांधा था ये भी हमारा उतर गया, क्योंकि मुझे सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि धूल कमरे में बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से एक तो मुंह पे स्कार्फ बांधा हुआ था, उसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो गाइस देखिए यहाँ धीरे धीरे करके सामान उतार लेंगे सारा, और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था सामान उतारने में, अकेले ही सब काम करना पड़ा था आज मुझे। तो क्या करें गाइस, जो हमारे हस्बैंड जी हैं वो ऑफिस से आए थे, और वो बहुत ज़्यादा थक गए थे, और मुझे क्लीनिंग भी करनी ज़रूरी थी। तो यहाँ देखिए हमारे हस्बैंड जी से थोड़ी सी हमारी बहस हो गई है। तो देखिए गाइस, यहाँ थोड़ी हस्बैंड जी से हमारी बहस हो गई, जो शायद आपको पता नहीं समझ आई होगी या नहीं आई होगी। तो यहाँ बस थोड़ी सी हमारी उनसे बातचीत होने लग गई थी। वो बाहर ही थे, अपना कुछ काम कर रहे थे, और बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो मैंने एक तो उनको रूम से, घर से बाहर निकाल दिया था। तो वो कह रहे मैं कहाँ बैठूँ, तो मैंने कहा थोड़ी देर बाहर बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अकेले कर लूँगी। तो मैंने उनसे जानबूझ के ही काम नहीं करवाया, क्योंकि ऑफिस से आ गए थे, बहुत ज़्यादा थकते हैं, आपको पता ही है 3 घंटे का सफ़र होता है उनका। तो इसलिए मैंने कहा मैं खुद ही कर लूँगी, कोई नहीं आप रहने दो। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने सारा सामान उतार लिया है, और ये सामान मेरा कोई कबाड़ा नहीं है गाइस, ये बस ये यूज़ का सामान होता है मेरा। जो भी यूज़ का एक्स्ट्रा सामान होता है वो मैं, जगह तो अब है नहीं तो यहीं जगह होती है तो मैं यहीं पे रख देती हूँ। और ये देखिए मैंने यहाँ पे झाड़ू अच्छे से लगा दी है, और झाड़ू लगाने के बाद मैं यहाँ पोछा लगा रही हूँ। पोछा मतलब कपड़ा ले लिया है मैंने, और गीले कपड़े से मैं अच्छे से पोंछती जाऊँगी, क्योंकि इससे गीले कपड़े से पोंछूँगी तो धूल मिट्टी थोड़ी कम उड़ेगी। और ये देखिए गाइस, झाड़ू लेके हम खड़े हो गए हैं। आजकल तो हर नारी के हाथ में यही है, झाड़ू पोछा, बस और कुछ भी नहीं है। और तो हमारे हाथ में, और ये देखिए गाइस अलमारी के ऊपर ये देखिए कितना गंदा निकला है, ये देखिए। इसका तो मैं इसके पापा से कह रही थी कि इसका तो रुई बना लेते हैं, एकदम रुई इकट्ठी हो रही है हमारी, काली रुई। तो गाइस देखिए थोड़ा सा हंसी मजाक भी हमारा चल रहा था। और ये देखिए मैं बस लग गई हूँ काम पे, और अलमारी के पीछे से तो साफ़ नहीं किया, बस यही है कि साइडों से और ऊपर से अच्छे से साफ़ कर दिया, क्योंकि अलमारी पे बहुत सारे कपड़े थे, और ये अलमारी हमारी इतनी भारी है कि इसको हिलाना मेरे बस की तो बात नहीं है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, अभी ये है कि ऊपर और साइड से तो कर ही लेते हैं। हो गई है साफ़, मतलब अलमारी भी तो कर दिया है, और तान पे भी गीला कपड़ा मार के कर दिया है साफ़। और ये देखो सामान किधर पड़ा हुआ है सारा, मैंने नीचे उतार के रख दिया था। ये देखो ये सारा सामान पे फैला हुआ है। बस ये है कि अलमारी के ऊपर सफाई हो गई है, और उसके ऊपर सफाई हो गई है, और सामान अभी बाकी है। तो सामान भी साफ़ करना है, और इतनी डस्टिंग हो गई है बहुत ज़्यादा।
तो फिर तो बहुत ज़्यादा धूल वगैरह हो गई। और नाक पे मैं रखती हूँ तो मेरे को सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, इसलिए बार बार मेरे को रुमाल ये स्टोर नीचे रखना पड़ रहा है, क्योंकि सांस लेने में मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, एकदम घुटन घुटन सा लगता है ऐसे बंद करने में। तो गाइस चलो लगते हैं काम पे। अभी आधा से थोड़ा सा काम हुआ है, अभी बाकी सारा काम बाकी है। सारा सामान फैला उसको सारा अच्छे से पहुँचूँगी और फिर धीरे धीरे सेट करूँगी। तो गाइस अब हम आ गए हैं दीवार को साफ़ करने के लिए। तो यहाँ वाइट वॉश तो नहीं हुआ है, तो मैंने कहा क्या आइडिया लगाया जाए। तो गाइस मैंने ये आइडिया लगाया कि मैंने गीला कपड़ा लिया अच्छे से और पूरी दीवार पे हाथ से मार दिया, और आप यकीन नहीं मानेंगे दीवार एकदम चमक गई। मतलब जैसे सफ़ेदी होती है ना वैसी ही हो गई। तो बिना पेंट के मेरी सफ़ेदी हो गई, बिना खर्चे के मेरी सफ़ेदी हो गई। ना ज़्यादा मेहनत ना खर्चा, मेहनत तो लगी पर इतनी मेहनत नहीं लगी जो वाइट वॉश में होती है। तो ये देखिए मैं पूरी दीवार पे अच्छे से हर जगह जगह पे अच्छे से कपड़ा मार दूंगी, और जहाँ जहाँ गीला होता जा रहा था वहाँ जो भी डस्टिंग दीवार पे चिपकी होती है वो सब साफ़ होती जा रही थी। तो गाइस क्या करें, कम खर्च में ऐसे ही जुगाड़ अपनाने पड़ते हैं, ऐसे ही आइडिये। तो ये देखिए मैं अच्छे से सारा कोना कोना, क्योंकि कोने कोने में जाले मकड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए ऊपर तान तो हमारी अच्छे से हो गई, अलमारी भी हमारी अच्छे से हो गई। तो यहाँ हम जो सामान बेड पे पड़ा था सारा वो साफ़ करने में लग गए हैं। और यहाँ देखिए बुक्स वगैरह हैं और जो ये बोतल्स वगैरह हैं ये सब कुछ यूज़ का ही है, कुछ कबाड़ा नहीं है। जो भी कबाड़ा होता है वो मैं रखती ही नहीं हूँ, फेंक ही देती हूँ। पर गाइस जो सामान यूज़ का है उसको थोड़ी ना फेंका जाएगा, क्या करें, घर गृहस्थी में सामान तो बहुत हो ही जाता है। तो देखिए गाइज़ ये है हमारा पेपर जो मैंने बिछाया है। तो ये पेपर मैंने मंगवाया था मार्केट से, और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 20-30 रुपए का पेपर आ गया, मतलब सस्ते में ही काम हो गया। तो ये पेपर मैंने बिछा दिया था, क्योंकि जो पहली वाली पन्नी मैंने बिछाई थी वो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, तो वो तो बिछानी नहीं थी। और यहाँ देखिए टेप से मैंने इसको अच्छे से चिपका दिया है। तो कम खर्च में सही जुगाड़ बन गया गाइस, और बहुत सुंदर भी लग रहा था, डिज़ाइन भी आ गया, फूल पत्ती भी आ गई मेरी तान पे। और ये देखिए बुक्स मैंने बहुत अच्छे से सेट कर दी है, बस ये टाइम लगा पर काम अच्छा हो गया। तो ये देखिए अब मैं आ गई हूँ सामान रखने के लिए, क्योंकि जो सामान मैंने सब पहुँच दिया था, मैं सोच रही थी कि धीरे धीरे करके रख देती हूँ। तो यहाँ ये इस जो बॉक्स हैं इसमें भी मेरे छोटे मोटे सामान हैं जो मैं बॉक्स के अंदर रखती हूँ। तो गाइज़ बस वही मैं बॉक्स वगैरह रख रही थी। और ये हमारा हीटर है जो सर्दियों में काम आता है। तो देखिए गाइज़ हमारा सफाई हो चुकी है, और ये दीवारें भी साफ़ हो गई, और देखिए अलमारी भी साफ़ हो गई। तो सब कुछ साफ़ हो गया, और ये देखिए सामान भी अच्छे से लगा दिया है, पूरा सामान ही अच्छे से लग गया है। तो यहाँ हो चुकी है हमारी सफाई। अब ये बेड की चादर जो गंदी है, सारा सामान लगा दिए, फेंकने वाला सामान है। तो ये बेड की जो चादर है बस वही चेंज करूँगी, और दीवारें वगैरह भी साफ़ कर दिया है। तो आधे से ज़्यादा तो रूम क्लीन हो गया है, और बाकी अब मैं करूँगी बाद में। तो गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, शक्ल कैसे हो गई है, शक्ल के बज गए हैं 12। तो गाइस टाइम भी देखो कितना हो गया, 11:30 हो गए हैं। तो अब बस अब करते हैं बाय बाय। तो अब चादर वगैरह करेंगे चेंज। तो गाइस हमारी सारी सफाई हो गई है अच्छे से, और चादर वगैरह भी हमने बिछा दी, और हम पी रहे हैं चाय। तो देखिए हमारी चाय रखी है, हम बहुत ज़्यादा थक गए आज, तो अच्छे से बिछा दिया है। और ये देखो पूरा अच्छे से साफ़ कर दिया। ये बंदर हमारे यहाँ बैठा हुआ है, और अब घर क्लीन क्लीन लग रहा है, दीवारें वगैरह सब साफ़ हो गई है अच्छे से। और देखिए तो सब कुछ तो गाइस अच्छे से क्लीन हो गया है। तो बड़ी तसल्ली हो रही कि चलो एक काम तो मेरा हो गया। तो अब आगे आगे सफाई करेंगे। तो गाइस अब आपको मेरे सफाई के ब्लॉग ही मिलते रहेंगे कुछ दिन। तो चलिए गाइस अब हम करते हैं बाय बाय, क्योंकि अब हम चाय पियेंगे, उसके बाद हम सोएंगे। तो बाय बाय।